देशर 7टी विधानसभा आसन पर होइतिबा एही उपनिर्वाचन राजनैतिक दृष्टिकोणरू बेस गुरुत्वपूर्ण होई पड़िथिला। कारण किछि बड़ राजनैतिक परिवर्तन पर एही उपनिर्वाचन होइथिला। बिहार रे बीजेपी रो हाथ छाड़ी आरजेडी सह हाथ मिलाई सरकार गढ़िथिला जेडीयू। सेपटे महाराष्ट्र रे शिंदे ग्रुप बीजेपी सह मिसी महाराष्ट्र रे सरकार गढ़िथिला। अन्य पक्षरे तेलंगाना रे बीजेपी शक्ति बढ़ाई चलीथिला। तेणु एही निर्वाचनर फलाफल उपरे राजनैतिक समीक्षक माने कड़ा नजर रखिथिले। तेबे मोट उपरे बीजेपी भल प्रदर्शन करिछि। उपनिर्वाचन रे बीजेपी रो भल प्रदर्शन जारी रहिछि मोदी मैजिक। बिहार रे बीजेपी 2टी आसन जीतिथिबा बेले आरजेडी गोटिया आसन जीतिछि। गोपालगंज उपनिर्वाचन रे बीजेपी रो कुसुम देवी आरजेडी और जेडीयू रो मिलित प्रार्थी को हराई दैछंती। सेपटे मोकमा रे आरजेडी प्रार्थी नीलम देवी 16,000 रु अधिक वोट रे बीजेपी प्रार्थी को हराई दैछंती। हमारी जीत पहले से ही तय था। हम तो पहले ही बोल दिए थे कि कहीं कोई टक्कर में नहीं है, सिर्फ एक औपचारिकता थी, वो भी पूरी हो गई। लेकिन जिस तरीके से आपके ही अपने लोग जो कई पुराने आपके साथ थे, वो लोग इस बार जिस तरीके से घेरेबंदी की आप लोगों की कि किसी तरीके से अनंत सिंह हार जाए, तो कहे तो कि मोकामा बाबा परशुराम की धरती है। वहाँ मोकामा क्षेत्र की जनता किसी जुमलेबाजी और बहकावे में नहीं आएगी। जितना विधायक जी जनता को सेवा किए हैं, दुख में सुख में और विकास किए हैं, जनता उसी का तो रिजल्ट दे रही है। मोकामा और गोपालगंज के मतदाताओं ने लालू नीतीश के 7 दलों के महागठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया। मोकामा की जीत लालू नीतीश की जीत नहीं बल्कि अनंत सिंह की जीत है, छोटे सरकार की जीत है। पिछले 7 चुनाव में अनंत सिंह और उनका परिवार 6 बार चुनाव जीत चुका है। पार्टी चाहे आरजेडी हो, जनता दल हो या निर्दलीय हो, हर बार जीत अनंत सिंह की होती रही है, न कि किसी पार्टी की। इसलिए जनता दल हो, राजद यह अहंकार न रखे कि यह जीत उनके कारण हुई है। और बीजेपी पहली बार चुनाव लड़ रही थी और तब 62,000 वोट बीजेपी लाने में सफल हुई है। हरियाणार आदमपुर आसन को हातेछि बीजेपी। एठारे बीजेपी प्रार्थी भव्य बिश्नोई कांग्रेस प्रार्थी को हराई दैछंती। भव्य बिश्नोई हेउछंती बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का पुआ। भव्य सबसे शिक्षित लड़का है और भव्य पहले भी आदमपुर हल्के के अंदर काम संभालता रहा है, तो लोगों में कोई नया चेहरा नहीं था, लोग इसको पहले से जानते थे। तो लोगों ने उसकी सीख को, मोदी जी की नीतियों को, खट्टर साहब की कार्यशैली को, चौधरी भजनलाल जी परिवार के विश्वास को वोट दिया। भूपेंद्र हुड्डा को लेकर क्या कहेंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धूल चटाई है लोगों ने। अब उसकी जगह मैं समझता हूँ जेल में है और मैं बधाई देता हूँ आदमपुर हल्के के लोगों को, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने यह कहा था कि भाई खुले तौर पे कि ये कुलदीप वर्सेस हुड्डा चुनाव है, आप वोट जेपी को नहीं भूपेंद्र हुड्डा को दे रहे हो। हर गांव में बोला है और लोगों ने जेपी नहीं हारा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारा है। महाराष्ट्र अंधेरी ईस्ट उपनिर्वाचन रे शिवसेनार उद्धव गोष्ठीर प्रार्थी ऋतुजा लाटके विजयी होइछंती। अवश्य एठारे बीजेपी निज प्रार्थी प्रत्याहार करी परोक्ष भावे उद्धव गोष्ठी प्रार्थी को समर्थन करिथिला। ये जीत मेरी पति की जीत है। उन्होंने जो काम किया है, विकास काम किया, अंधेरी का जो विकास, वो उनका ध्येय था, ध्यास था, उसकी जीत है ये। मेरा परिवार मेरे साथ था, इसलिए मैं आज आपको इधर खड़ी दिख रही हूँ। और सबसे जो पुण्याई थी वो मेरी पति की है और उसका ही विजय आज आपको दिख रहा है। उत्तर प्रदेश रो गोला गोकर्णनाथ आसन उपनिर्वाचन रे बाजी मारिछि बीजेपी। एठारे बीजेपी प्रार्थी अमन गिरी समाजवादी पार्टी प्रार्थी विनय तिवारी को हराई दैछंती। जदयू बीजेपी से अलग हुआ, आरजेडी के साथ गया, महागठबंधन बनाया, फिर भी गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी को ये लोग हरा नहीं पाए और भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां खिला है। और ये साफ संदेश है कि जदयू राजद मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। जहां तक मोकामा का संदेश है, मोकामा में तो छोटे सरकार लड़ते हैं जिनको अनंत सिंह जी को कहा जाता है, और वहां भी आरजेडी और जेडीयू महागठबंधन मिलकर लड़े। ये साफ संदेश है कि
कितना बड़ा गठबंधन बीजेपी के खिलाफ कोई बना ले, आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी का है। लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे। बाई इलेक्शन था, बाई इलेक्शन में कौन सी कांग्रेस की सीट थी? सीट तो गठबंधन की थी। उत्तर प्रदेश में सापा लड़ रही थी और सापा मजबूती से लड़ रही है, जबकि भाजपा वहां आगे है और भाजपा की सीट थी। अरविंद गिरी जी का निधन हुआ था। बिहार में आइए, दोनों जगह, एक जगह तो क्लियर कट बहुमत है। जिन क्षेत्रों की काउंटिंग अभी बाकी है वहां से हमारी लीड निर्णायक रूप से बढ़ जाएगी। तो खोएगा कौन? भाजपा। महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की सीट थी, वो शिवसेना तो गठबंधन में मिलकर लड़ी थी। आज भाजपा की हिम्मत भी नहीं पड़ी वहां पे चुनाव लड़ने की। आगो को गुजरात निर्वाचन रही, तेणु एही उपनिर्वाचन फलाफल एक संदेश देबा पाई गुरुत्वपूर्ण होई पड़िथिला। आउ एथिरे केउठी ना केउठी बीजेपी सफल होइतिबा कुहा जाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज।